ओके, स्टार्ट हो गया जबकि हम करने में नहीं था। अचानक से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो दिस इज़ आवर सेकंड और दिस इज़ आवर थर्ड क्लास। दिस विल बी ऑन सिंपल पास्ट ना, सिंपल SIMPL ना, सिंपल पास्ट। इसको हम लोग बोलते हैं पास्ट इंडेफिनाइट भी बोलते हैं। तो एक्चुअली है क्या, बेसिकली आपका हमें स्ट्रक्चर बता देगा। ये होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का 5 फॉर्म हम पढ़ाते हैं। अगर आप लोग को पता नहीं है तो आप पुराना वीडियो देख सकते हैं, या फिर हम लोग वर्ब में इसको अच्छे से करेंगे ना। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है और इसका यूजेस कहाँ आते हैं ना। इसका 3 इम्पोर्टेंट यूजेस है। फर्स्ट इसका है फिनिश द एक्शन ना, जो भी एक्शन जो ख़त्म हो चुका होता है उसको हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। फिनिश एक्शन ना, फिनिश एक्शन। सेकेंड है सेंस ऑफ शुड ना, मतलब करना चाहिए जब लगता है उसको, उस समय हम लोग इसको यूज़ सेंस ऑफ शुड ना, शुड में हम लोग यूज़ करते हैं। और थर्ड और इसका इम्पोर्टेंट जो यूज़ है वो है हैबिट ऑफ द पास्ट। मतलब जैसे कि हम पहले कुछ करता था अभी नहीं करता है, वो सब चीज़ के लिए हम लोग इसको सिंपल पास्ट को यूज़ करते हैं। ये थोड़ा टफ होगा समझने के लिए शायद, मगर हम ट्राई करेंगे समझाने के लिए अपनी तरफ से बेस्ट तरीके से ना, जितना कर सकते ट्राई करिए। तो पर्स हम लोग पढ़ेगा फिनिश्ड एक्शन, जो एक्शन ख़त्म हो चुका है ना, इसको हम लोग लिखेंगे एक्शन फिनिश। तो बेसिकली सिंपल है, हम लोग लगता है इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि लाइक क्या हो रहा है, क्या ख़त्म हो गया नहीं हो गया, कुछ डाउट नहीं आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कोई भी चीज़ को अगर आप ये फॉर्म में लिखे तो ऐसा हो जाएगा ना, होगा, ठीक है। रुको, हाँ, हम जैसे कि बोलेगा आई मेट योर सिस्टर, मेट योर सिस्टर, इसको भी डाल देगा, यस्टरडे भी डाल देगा ना, होगा। चलो नहीं डालेगा, अभी के लिए नहीं डालेगा। आई मेट योर सिस्टर मतलब बोल क्या रहा है कि हम जो आपका क्या को आपका दीदी को या फिर बहन को हम मिल चुका है ना, मगर मिल चुका है मतलब एक्शन ख़त्म हो चुका है ना, इसमें कुछ डाउट नहीं रहेगा होगा। तो एक क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन देगा जो कि एक्चुअली इसमें हम आदमी लोग का डाउट होता है ना। जो जब हम बोलेगा आपको आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन, इसको नहीं समझे तो इसको देखो, ये है सब्जेक्ट ना, सब्जेक्ट मतलब आई प्रोनाउन है, आपको पता है नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है। सेकंड क्या है, मैथ है, मैथ वर्ब का सेकंड फॉर्म में क्या होता है, मीट, मैथ, मैथ ना, मीटिंग, मीटिंग, मीट्स ना, ये इसका 5 फॉर्म है। तो यहाँ में देखो आई आस्क दिस क्वेश्चन, रुको तो लंबा कर, आई आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम द मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट 3 times ना, परफेक्ट। तो अगर आप देखिएगा इसका, आप अगर हिंदी निकालेगा तो क्या होगा, आप बोलेगा कि हम जो मैनेजमेंट क्या होता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को संभालता है ऐसा टाइप का ना, जो भी है वो, उसको हम जो 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है ना, पूछ लिया हम तो, क्वेश्चन पूछ लिया तो मतलब पास्ट में पूछ लिया तो जो एक्शन ख़त्म हो गया, एक्शन तो ख़त्म हो गया, हम 3 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं ना। तो ये सेंटेंस सही होना चाहिए, आई आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम द मैनेजमेंट 3 times, नहीं क्या। जब भी एक्शन फिनिश होता है तब हम लोग इसको लिखते हैं आस्क, जो क्या होता है आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड ना, आस्किंग, आस्क, ऐसे मतलब 5 तो फॉर्म होता है। तो इसका तो लग रहा है हम लोग पढ़ के क्या लग रहा है कि ख़त्म हो चुका है, एक्शन फिनिश हो चुका है, मगर गलती है। इसका आंसर आना चाहिए आई हैव आस्क। क्यों, क्योंकि यहाँ में ऐसे 3 टाइम्स जो एक वर्ड है जो कि हम लोग को बताता है कि हम पूछ चुका है और हम और भी पूछेगा होगा। हाँ, समझ रहे क्या, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये 3 टाइम्स जो एक्चुअली बताते हैं कि हम पूछ तो चुका है मगर हम और पूछेगा। हम लोग टेंस को हम लोग इसी से पढ़ते हैं, क्योंकि टेंस बिना टाइम का क्या मतलब है ना, टाइम और टेंस एक साथ जाता है और आप टाइम को समझ के ही आप टेंस को समझते हैं। तो एक्चुअली आई आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम द मैनेजमेंट 3 टाइम्स, अगर आप मुंह से बोलो, आप लिखो, गलती होता है। इसका करेक्ट होता है आई हैव आस्क्ड। रीज़न क्या है, 3 टाइम्स एक वर्ड है जो कि हम लोग को बताते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए, जिसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस
हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वैसे एग्जैक्टली क्या है ना, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि एक्शन फिनिश्ड हो गया ना, हम लोग को कैसे पता चलेगा कि एक्शन फिनिश्ड हो गया, उसका बाद हम लोग जो क्या करना चाहिए सिंपल पास्ट में लिखेगा, उसको हम आपको ऐसे एक्सप्लेन करेगा। कुछ कुछ वर्ड है जो कि हम लोग को बताते हैं एक्शन फिनिश्ड हो गया। जैसे कि हम बोलेंगे आई मेट योर सिस्टर यस्टरडे, यो हम लोग श्योर आई मेट योर सिस्टर बोलने सही है, मगर अगर यस्टरडे डालने से तब हम लोग श्योर हो जाते हैं ना, आई मेट योर सिस्टर हम मिल चुका है, इसको आप लिख सकते हैं। मगर आई मेट योर सिस्टर यस्टरडे बोलने से हम मिल चुका है और एक्शन फिनिश्ड हो चुका है, आपको सिंपल में पता चलता है ना। आप बोलेगा जैसे कि आई आई मेट योर सिस्टर 3 days अगो ना, 3 days अगो वो भी चलेगा। आई मेट योर सिस्टर लास्ट नाइट वो भी बोल सकते हैं। आई मेट योर सिस्टर इन जुलाई ऐसे भी बोल सकते हैं। तो एग्जैक्टली हम कुछ कुछ वर्ड्स लिखिएगा जो कि एक्चुअली हम लोग को बताते हैं एक्शन फिनिश्ड हो गया। क्या क्या होता है, जैसे कि होता है यस्टरडे ना, ओके इसको ऐसे लिखो, टाइम एंड एक्सप्रेशन ना, टाइम एंड एक्सप्रेशन एक्सप्रेशंस for finished action ना, for finished action जैसे क्या हुआ yesterday, day before yesterday, day before yesterday, उसके बाद आप लिख सकते ago ना, 2 days ago, 3 days ago ना, ऐसे टाइप का कुछ। the other day ऐसे yesterday night, yesterday morning, yesterday evening ऐसे भी डाल सकते हैं। the other day इसको लिखते हैं other day। और क्या दे सकते हैं आप, जो ले सकते हैं जैसे कि यहाँ में ना लास्ट नाइट दिखाई दे रहा है, अच्छा लास्ट नाइट आप लिख सकते हैं, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर ना, समझ रहा होगा, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर ना। और आप लिख सकते हैं जैसे कि इन जुलाई ना, इन जुलाई, इन अगस्त, उसका बाद आप इन जैसे कि पुराना ईयर ना 1990, या फिर आप बोल सकते हैं इन जुलाई 1990 ना। अगर ऐसा वर्ड कभी भी दे रहा है तो आप श्योर हो जाते हैं कि एक्शन ख़त्म हो गया और आप इसका लिख सकते हैं। अगर थोड़ा डाउट हो रहा है तो हम जो इसको एग्ज़ाम्पल का साथ हम बता के देखिए ना, जैसे कि होगा जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे कि अगर एक सेंटेंस है, चलिए हाँ ऐसे करें, जैसे एक सेंटेंस है, जैसे कि होगा डबल पेज रुका, अगर आप एक सेंटेंस बनाते जैसे कि होगा आई हैव met your sister yesterday। सेंटेंस सुनने के लिए अच्छा लग रहा है, आई हैव मेट योर सिस्टर यस्टरडे सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मगर गलती है। क्यों? क्योंकि यस्टरडे एक वर्ड है जो कि हम लोग को बताते हैं एक्शन ख़त्म हो गया ना। जब फिनिश्ड एक्शन है तब हम लोग यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। उसका मतलब क्या होता है, हैव को हटाना पड़ेगा। आई हैव मेट मतलब ये क्या था, वर्ब का थर्ड फॉर्म था ना, मगर अब ये सेकंड फॉर्म है। आई मेट योर सिस्टर यस्टरडे, हम होप करते समझ रहा होगा। सेकंड में होगा जैसे कि शी हैज़ कुक्ड फूड जैसे कि लास्ट नाइट, शी हैज़ कुक्ड फूड लास्ट नाइट। अभी अगर लास्ट नाइट को अगर देखिएगा तो लास्ट नाइट एक ऐसा वर्ड है जो कि हम लोग को बताता है एक्शन फिनिश्ड हो गया। जो एक्शन फिनिश्ड हो गया उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये स्ट्रक्चर। और यहाँ में अगर आप नोटिस करेगा तो हेल्पिंग वर्ब नहीं, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हैज़ नहीं आएगा ना। सी कुक्ड फूड लास्ट नाइट ऐसे होगा, सी हैज़ कुक्ड फूड लास्ट नाइट। अगर आप मुँह से भी बोलते तब भी गलती है डायरेक्ट ना, मुँह से बोलो लिखो डायरेक्ट गलती। आई होप ये थोड़ा समझा होगा शायद ना। तो बेसिकली क्या है कि अगर इनमें से अगर आप कोई भी टाइम एक्सप्रेशन आता है
ना। और डिटेल आ जाओ, जैसे कि यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे मॉर्निंग, इसको नहीं डाला मगर आप गेस कर सकते हैं ना। तो अगर ऐसा टाइम एंड एक्सप्रेशन अगर आपको कई सेंटेंस में मिलता है तो अगर आप चेक करेगा तो उसका ग्रामर जो उसका स्ट्रक्चर जो यही होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो फिनिश एक्शन हम लोग का ख़त्म हो गया। अभी हम लोग पढ़ेगा सेंस ऑफ शूड। एक्चुअली सेंस ऑफ शूड है क्या ना, इसको समझने के लिए आपको हम एक गलती वाला क्वेश्चन देना चाहिए है। तो होगा एक इसको इमेजिन करेगा, स्टोरी से इमेजिन करेगा। मान लो कि आपको जाना है, आपका काम है कल सुबह ना, कल सुबह आपका काम है 7 बजे ना, 7 AM को आपका काम है। अगर आपका काम 7 AM को है तो आपको सोना चाहिए कितना बजे? आपको सोना चाहिए शायद 11 बजे। अगर आप 11 बजे सोएगा तो आप 5 बजे उठेगा ना, नॉर्मल टाइम है हम लोग को। अगर करेगा तो आपके पास 2 घंटा हो गया। मगर मान लो कि आप 2 बजे तक सो गया ना, 2 AM तक जाग के बैठा है, तो ज़्यादा समय हो गया ना। तो आप बोलेगा क्या? इट इज़ टाइम आई वेंट टू बेड ना। ओ अरे गलती क्वेश्चन देना था, तो होगा ठीक है। अब सोचो कि आप 7 बजे आपका कल का 7 बजे आपका काम है, तो एक्चुअली होता क्या है, अगर आप 11 बजे सोएगा तो आप 5 बजे उठते, तो नॉर्मल टाइम टेबल ना हम लोग का। मगर मान लो कि आप 2 बजे सोते हैं, 2 बजे अगर सोया तो इसका साथ अगर आध आवर अगर आप प्लस करेगा तो एक्चुअली क्या होता है, 10 बजे सोते हैं 10 AM को उठेगा। होगा ठीक है, इसको नहीं समझ रहा है तो अलग से सुनो। होगा डायरेक्ट टाइम ऑफ शूड, इसको हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेगा ना। कुछ वर्ड होता है, जैसे कि इसको बताओ, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम ना, इट इज़ हाई टाइम। और क्या है, इट इज़ अपॉर्चुन टाइम, इट इज़ opportune 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 टाइम। और एक तो था क्या था, इट इज़ टाइम, इट इज़ अपॉर्चुन, इट इज़ अबाउट टाइम ना, इट इज़ अबाउट टाइम। ये हम लोग यूज़ करते हैं कब? जब हम लोग बोलेगा सही समय है, अभी सही समय है, या फिर हम लोग सही समय को लूज़ करने वाला, तब हम लोग यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या है, इट इज़ द राइट टाइम ना। जैसे हम लोग बोलेगा जैसे कि हम लोग कोई जुआ खेलता है ना, जुआ खेलता है, तो मान लो कि हम लोग को पता चलता है कि अरे वहाँ में डालने से अभी जीतेगा हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं इट इज़ अपॉर्चुन टाइम दैट वी पुट आवर बेट्स ना ऑन दैट ऑन दिस, ऐसे टाइप का, समझ रहे तो होगा। तो जब भी अगर हम लोग ये हम लोग इसका ये टॉपिक का नाम है सेंस ऑफ सूद ना। सेंस ऑफ सूद का मतलब क्या है, करना चाहिए लगता है ना। हम लोग कुछ से ऐसे सेंस आता है कि अभी करना चाहिए, उसको बोलते हैं सेंस ऑफ सूद। तो जब भी हम लोग इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अपॉर्चुन टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम होता है, तो उसका मतलब होता है इट इज़ द राइट टाइम ना, अभी सही समय है। और जब भी अगर ये वर्ड लोग हम लोग यूज़ करते हैं तो इसका बाद हमेशा हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म ही यूज़ करता है। मतलब क्या, सिंपल पास्ट। और ये बताते कि ये बताता क्या है, थोड़ा लेट हो गया, लिटिल लेट ना, थोड़ा लेट हो गया, वी शुड, आई शुड, और ही सी शुड ना, शुड लिखते, थोड़ा लेट हो गया, करना चाहिए होगा। तो एग्जाम्पल से देगा गलती लग समय ना। जैसे क्या होगा, इट इज़ अबाउट टाइम आई ईट फूड। मतलब क्या होगा, मान लो कि खाना खाना तो खाता कितना बजे होगा, रात का खाना मान लो कि 9 बजे खाता है, कोई 8 बजे खाता है। मान लो कि 11-12 बज गया, तो तब तो मतलब क्या है कि ज़्यादा लेट हो गया, तो उस समय बोलेगा इट इज़ अबाउट टाइम आई ईट फूड, क्योंकि बहुत लेट हो गया ना। क्या देखो, बहुत लेट हो गया, खाना चाहिए ना। उस समय ये देखने से सही लगता है, इट इज़ अबाउट टाइम आई ईट फूड, तो सुनने के लिए भी अच्छा लगता है ना, सही है लगता है, मगर गलती है। क्यों? क्योंकि अगर आप लो पढ़ेगा तो आपको पता चलता है ये सब वर्ड के बाद हमेशा हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ में क्या होगा, इट इज़ अबाउट टाइम आई ईट फूड
होगा। तो जस्ट आप पता करो कि जब भी हम लोग इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अपॉर्चुन टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ हाई टाइम अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो उसका बाद हमेशा हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। आई होप ये क्लियर होता होगा। अगर क्लियर नहीं है तो हम कभी दिन और डिटेल में बता देंगे। फाइनली हम लोग पढ़ेगा हैबिट ऑफ द पास्ट। हैबिट ऑफ पास्ट मतलब क्या है, जो भी हैबिट आप पहले करता था और अभी नहीं करता ना। जैसे कि एग्जांपल में होगा क्या, ही यूज टू स्मोक ना, होगा तो स्ट्रक्चर लिख देगा, आप कंफ्यूज हो जाएगा। देखो स्ट्रक्चर इसका होगा सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब का वन ना। तो हम लोग पढ़ा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लोग यूज़ करते प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में। तो एक्चुअली चल क्या रहे हैं हमें, हम लोग यहाँ में यूज़ क्यों कर रहे हैं ना। हम लोग तो पढ़ा है कि पास्ट का तो स्ट्रक्चर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो अभी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कैसे आ गया। तो बेसिकली उसमें यूज़ मत करो, या फिर आप लगेगा कि यूज़ टू शायद क्या है उसका नाम क्या था, यूज़ टू सेकेंड फॉर्म है नहीं, क्या होता है यूज्ड यूजिंग ना, यूजेस ना तो ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। ये यूज टू एक बोलते मोदाल होता है ना, यूज टू बोल के ये एक मोदाल है। और मोदाल का रूल है कि मोदाल अपना पीछे हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है ना। यूज टू एक मोदाल है। मोदाल क्या होता है, मोदाल एक हेल्पिंग वर्ब होता है ना, ऑक्सिलरी वर्ब है। ये अपना पीछे हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है ना। दूसरा अगर कुछ आपको हम बताना है तो क्या क्या होता है ना, कैन कुड होता है। एक्चुअली 13 मोडाल्स होता है, 13 मोडाल्स होता है। इसको देख रत्ता मार सकते हैं, रत्ता मारना चाहिए ना। तो क्या होता है कैन कुड ना, कैन कुड ना, मे माइट मस्ट ना, MUST मस्ट, शाल शुड विल वुड होगा। ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया ना। उसका बाद होगा यूज टू यूज टू देयर टू, क्या 9 10 11 ought to OUGHT ought to, और क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक तो है यूज टू नीड टू ना, सॉरी नीड टू। तो ये 13 मोडाल्स है जो कि आपको हमेशा याद रखना है ना, हमेशा याद रखना है। और ये लोग अपना पीछे हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेता है होगा। इसको ये रत्ता मारने वाला चीज़ है, इसको रत्ता मारना पड़ेगा आप लोग को। तो होगा तो हम लोग हैबिट ऑफ द पास्ट में हमेशा हम लोग ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब। एग्जाम्पल में देखो आई यूज टू ईट सैंड व्हेन आई वाज लिटिल ना, आई यूज टू ईट सैंड व्हेन आई वाज लिटिल। जब हम छोटा था हम मिट्टी खाता था, ऐसा टाइप का चीज़ ना। इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, इसमें कुछ डाउट नहीं है। जैसे कि और मगर एक दूसरा ये होता है, ये है हैबिट ऑफ द पास्ट, और दूसरा एक तो होता है हैबिट ऑफ द प्रेजेंट। हैबिट ऑफ द प्रेजेंट इसको हम दो टुकड़ा करके एक बार हम बताएगा। हैबिट ऑफ द प्रेजेंट, हैबिट ऑफ द पास्ट। इसको हम लोग पता चल गया यूज टू, सॉरी यूज टू प्लस V1 है। इसका क्या है, इसका है सब्जेक्ट प्लस बी का मतलब क्या होता है, बी टू बी ना, ब्रैकेट में करेंगे हम। मेरा टू बी क्या होता है, इज एम आर वाज वेयर, बी बीन बीइंग ना, ये लोग है। मगर यहाँ में टू बी में क्या होता है, सिर्फ इज एम आर है हाँ, क्योंकि हैबिट ऑफ द प्रेजेंट है। हैबिट ऑफ द प्रेजेंट में सिर्फ इज एम आर आता है, दूसरा लोग नहीं आता है। तो ये कॉमन सेंस है, पकड़ लो इसको। यूज टू प्लस VING।
होगा, ठीक है। ये जो हैबिट ऑफ द प्रेजेंट बताने के लिए होता है, जैसे कि क्या होगा, आई यूज टू स्मोक है, हम सिगरेट पीता था, मगर इसका क्या होगा, आई का बाद हमेशा एम आएगा, आई एम यूज टू स्मोकिंग, समझ रहे हैं। आई एम यूज टू स्मोकिंग, आई एम यूज टू गैम्बलिंग, मतलब कि हमको आदत है, अभी ही मेरा आदत है सिगरेट पीने का। मगर आई यूज टू स्मोक क्या होता है कि हमको पहले आदत था, अभी नहीं है। हाँ, आई होप ये क्लियर है। इसका दो डाउट है ना, क्या है इसमें कंफ्यूजन क्या है, हम लग रहा है कि इसका कंफ्यूजन नहीं होगा, होगा। तो विद दिस हम लोग का पास्ट ख़त्म हो गया। इसको हम और लंबा कर सकते हैं, मगर लाइक ज़्यादा लंबा करने से आदमी लोग इंटरेस्ट नहीं होगा ना। तो फाइनली हम इसको ख़त्म करेंगे क्या, इंटेरोगेटिव नेगेटिव चीज़ को बता के ना। तो सिंपल पास्ट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव। तो ये होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड। ये जो एफर्मेटिव का सेंटेंस है ना, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का वन क्यों हुआ, वर्ब का वन क्यों, क्या सेकंड फॉर्म ये डिड बन गया ना, होगा इसका हम बता देगा। क्या होता है, डू ना, डिड, डन, डूइंग, डज ना, ये इसका 5 फॉर्म है। आई होप इट हेल्प्स। और तो अगर ये नेगेटिव है तो इंटरोगेटिव क्या होगा, इंटरोगेटिव होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेटिव है हमेशा क्वेश्चन हो। तो इसका हम बना सकते हैं सेंटेंस, इंपॉर्टेंट तो नहीं है मगर लाइक होगा, ठीक है। सी डिड नॉट ईट ना, सी डिड नॉट ईट, सी डिड नॉट एट नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हम कभी कभी गलती करते हैं, मगर आप लोग गलती ऐसे मत करो। आई डिड नॉट वेंट टू हर हाउस, नहीं, आई डिड नॉट गो टू हाउस होगा ना। और ये क्या है, डिड सी ईट, आप कभी नहीं बोल सकते डिड सी एट द फूड, गलती है। जैसे कि शी एट द फूड ना, वो खाना, गलती, एट होगा नहीं है, ईट होगा, हमेशा वर्ब फॉर्म होगा ना, कभी। आई होप इट हेल्प। एनीवे, थैंक यू।